आइए हम स्ट्रेट फॉरवर्ड वचन में जाएंगे, पर उससे पहले 1 मिनट हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के चरणों के नीचे जाएंगे। हम सभी कोई आंखों को बंद करेंगे। प्रभु परमेश्वर, ये समय में हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। आज के दिन में आप जो भी आज आप हमसे बात करने जा रहे हो पिता परमेश्वर, प्रभु आप हमसे बात करें। आपके वचन को सुन के प्रभु, आपके वचन को समझने के लिए आप हमें मदद करें पिता परमेश्वर, ताकि हम आपके वचन के अनुसार चलने पाए, आपके वचन को पकड़ के, आपके वचन के ऊपर विश्वास करके पिता, उसके संग, वचन के संग हम आगे बढ़ने पाए पिता परमेश्वर। हमारी मदद करे, सबकी आंखों को खोले, आत्मिक आंखों आत्मिक कानों को खोल दे पिता, और आपके वचन को रिसीव करने के लिए आप मदद करें पिता। प्रभु आप मुझे अभिषेक करें, और प्रभु मेरे मुख के द्वारा प्रभु आप बात करें, पवित्र आत्मा आप बात करें, मुझे अनॉइंट करे प्रभु, मेरे हर एक शब्द, हर एक वर्ड को आप अनॉइंट करें, जो हमारे जिंदगियों को बदल देगा पिता। आप ऐसा अद्भुत कार्य करें पिता, प्रभु यीशु मसीह नाजरी नाम से हम ये प्रार्थना को मांगते हैं, आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आज का जो मेरा वचन का, आमेन, आज का वचन का टॉपिक रहेगा विश्वास, फेथ। विश्वास में बढ़ना, हम किस तरह से विश्वास में बढ़ते हैं हमारे जीवन में। तो फेथ के ऊपर आज मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगी, जो बहुत जरूरी है क्रिश्चियन लाइफ में, बहुत जरूरी है, सभी के लिए वो बहुत जरूरी है कि नहीं। हम कभी कभी हम क्या करते हैं, हमारे अंदर हम यीशु को तो विश्वास करते हैं, जीसस क्राइस्ट को हम बिलीव करते हैं, जीसस क्राइस्ट के ऊपर बिलीव विश्वास करते हैं, उसके वचन पे हम विश्वास करते हैं, हम कहते हैं ऐसा कि यस वी बिलीव इन जीसस क्राइस्ट, हम विश्वास करते हैं यीशु पे। पर क्या करते हैं, उसका विपरीत काम हम करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है हमारे जीवन में, सभी के साथ ऐसा होता है, हम उसका विपरीत, जो भी उसका ऑपोजिट कामों को करते हैं, जैसे कि डाउट करते हैं, भय करते हैं, और जो प्रभु का वचन कहता है उसका उल्टा काम करते हैं, ऐसा बोलते रहते हैं, उसका उल्टा बातें हम बोलते रहते हैं। होता है कि नहीं सबके साथ? जस्ट हाथ को उठा दीजिए, होता है ना, सबके साथ होता है। प्रभु का वचन कहता है आप चंगा हो, पर हम क्या कहते हैं, मैं बीमार हूँ, 2 दिन हुआ मैं बीमार हूँ, ऐसा हो गया है, मेरा सिर दर्द हो रहा है, मेरा पैर दर्द हो रहा है, मेरा कमर दर्द हो रहा है। बीमारी के बारे में हम पूरा घोषणा ही करते रहते हैं कि ऐसा हो गया मुझे, वैसा हो गया, करते हैं कि नहीं। पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन बोलता है कि तुम चंगे हो, तुम्हारा मन चंगा है, तुम्हारा हृदय चंगा है, तुम चंगे हो, तुम्हारा शरीर चंगा है। हम ऑपोजिट बात करते हैं ना, परमेश्वर का वचन का विपरीत बातें हम करते हैं। तो आज मैं आप सभी को विश्वास के बारे में बताना चाहूंगी, जो पवित्र आत्मा मुझे रिवील किए, वो सारे बातें मैं आपको बताना चाहूंगी, और मैं चाहती हूँ कि पवित्र आत्मा हमें मदद करे आज विश्वास के बारे में समझने के लिए। होली स्पिरिट हमारी हम सबको मदद करे अबाउट फेथ। हम फेथ के बारे में आज हम जानेंगे। फेथ है ना, इट्स लाइक क्रेजी, लाइक आपको क्रेजी फेथ करना पड़ेगा, पागलपन जैसा फेथ। जो लोग भी हम बाइबल में देखते हैं ना, जब वो लोग विश्वास करते थे, लोग उनको क्या कहते थे, अरे भाई ये कुछ और हम देख रहे हैं हमारे आंखों से, और आप कुछ और ही विश्वास करके बोल रहे हो जो दिखाई नहीं दे रहा है। इस प्रकार का विश्वास के बारे में बाइबल में लिखा गया है। लोग उस प्रकार का विश्वास करते थे, जिन जिन के बारे में बाइबल में लिखा गया है, अद्भुत प्रकार का विश्वास वो लोग करते थे, और बहुत लोगों को पागल भी बोला गया है, क्रेजी फेथ, क्रेजी फेथ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज वो क्रेजी फेथ के बारे में मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। वो क्रेजी फेथ, वो पागलपन का फेथ अगर हमारे अंदर रहेगा ना, वो स्ट्रॉन्ग फेथ, वो फेथ, द स्पिरिट ऑफ फेथ, जो विश्वास का आत्मा अगर हमारे अंदर रहेगा, हम बहुत अद्भुत अद्भुत कार्य को हमारे जीवन में देखने पाएंगे। बड़े बड़े कार्य, बड़े बड़े मिरेकल्स, जो मिरेकल्स हम चाहते हैं, हमारे सिचुएशन बदलते हुए हम देखने पाएंगे। तो वो विश्वास होना हमारे अंदर बहुत जरूरी है, फेथ हमारे अंदर होना बहुत ही जरूरी है। हम देखते हैं बाइबल में, न्यू टेस्टामेंट में अगर हम देखेंगे, मैं वो वचनों को नहीं निकालूंगी, बस आपको याद करवा रही हूँ। जब न्यू टेस्टामेंट में हम देखते हैं, अंधा व्यक्ति को यीशु मसीह क्या करता है, चंगा करता है। क्यों चंगा करता है? उसके विश्वास के खातिर। वो कहता है प्रभु वो मुझे चंगा कर। वो अंधा व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को पुकारता है और कहता है प्रभु तू मुझे चंगा कर, और प्रभु उसको चंगा क्यों करता है? उसके विश्वास के खातिर।
फिर हम देखते हैं मैथ्यू चैप्टर 8 में एक लेपर्सी जिसको कोढ़ हो गया है, कोढ़ी व्यक्ति जिसको लेपर्सी हो गया है, वो यीशु के पास जाता है और वो यीशु को कहता है, प्रभु अगर तू चाहे तो मैं चंगा हो जाऊंगा। यीशु को क्या कहता है? प्रभु अगर तू चाहे तो मैं चंगा हो जाऊंगा। और यीशु मसीह उस कोढ़ी व्यक्ति को, जिसको कोढ़ हुआ है, जिसको लेपर्सी हुआ है, यीशु मसीह उसको क्या कहता है? मैं चाहता हूं। यीशु मसीह उसको कहता है मैं चाहता हूं। और फिर यीशु क्या करता है? बोलता है, बोल के लिखा गया है, ही सेज। यीशु मसीह उस कोढ़ी व्यक्ति को क्या करता है? छूता है। पहले पहले छूता है, छूने के बाद वो कहता है, बोल के लिखा गया है। तो कहना बहुत जरूरी है। विश्वास में कार्य बहुत जरूरी है। जब आप विश्वास करते हो, यू हैव टू स्पीक, आपको बोलना पड़ेगा। जब आप कोई भी विषय में विश्वास करते हो, प्रभु पे विश्वास करते हो, उसके वचनों पे विश्वास करते हो, आपको क्या करना पड़ेगा? बोलना पड़ेगा। सिर्फ वो एक सेंटेंस हम देख लेंगे। मैथ्यू चैप्टर 8 निकालिए, मैथ्यू चैप्टर 8। 5 से पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 8, 5, 6, 7 और 8। वर्स 5, 6, 7, 8 कोई प्लीज पढ़ लीजिए। अनम्यूट करके पढ़िए। जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। पर तू केवल मुख से कह दे। हालेलुया। विश्वास देखिए, यहां पर विश्वास देखिए। विश्वास जब हम करते हैं, हमें मुख से कहना पड़ेगा। और ये सूबेदार क्या कर रहा है? सूबेदार का एक दास था जिसको लकवे का रोग हो गया था, पैरालिस्टिक लकवे का रोग उसको था। और ये सूबेदार क्या कहता है? यीशु मसीह को सूबेदार कहता है, प्रभु, हे प्रभु, तू सिर्फ कह दे अपने मुंह से। वर्ड, स्पीकिंग ऑफ वर्ड, सिर्फ बोल दे। वर्ड में पावर है मेरे भाई और बहनों, आपके वर्ड में पावर है। आप जब यीशु के नाम से उसके वचन को, उसके प्रॉमिसेस को फेथ के साथ जब उसके वर्ड को आप डिक्लेयर करते हो, उसमें पावर है। विश्वास के साथ जब आप परमेश्वर का वर्ड को कहते हो, वो वर्ड आपके परिस्थितियों को बदल सकता है। वो वर्ड आपके जिंदगी में जो भी समस्या है उसको बदल सकता है। परमेश्वर का वर्ड आपको चंगाई दे सकता है। परमेश्वर का वर्ड आपको सफलता दे सकता है। परमेश्वर का वर्ड आपको प्रॉस्पर कर सकता है। परमेश्वर का वर्ड आपके जीवन को बदल सकता है। वर्ड में पावर है। और सूबेदार कहता है प्रभु यीशु मसीह को, प्रभु तू सिर्फ कह दे, बोल दे, वर्ड डिक्लेयर कर दे। सूबेदार कहता है यीशु मसीह को, तू डिक्लेयर कर दे प्रभु, तू सिर्फ बोल दे प्रभु, मेरा दास चंगा हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर कौन से बारे में महत्व लिखा गया है? बोल दे। यू हैव टू स्पीक, आपको बोलना पड़ेगा। आपके अंदर अगर विश्वास है, आपको क्या करना पड़ेगा? बोलना पड़ेगा। अगर उसके ऊपर देखेंगे, जो लेपर्सी के बारे में, जिसको लेपर्सी था मैंने बोला, वहां पर अगर हम देखेंगे चैप्टर 8 का 3 पढ़ लीजिए भाई। चैप्टर 8 का वर्स 3 पढ़ लीजिए। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। यीशु और ने वह हाथ बढ़ा के उसे छुआ। फिर क्या किया? छूने के बाद क्या किया? क्या लिखा गया है? छुआ मैं और चाहता हूँ मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। ना ना ना, और उससे वह पहले तुरंत कोढ़ से उससे शुद्ध हो गया। छुआ और कहा बोल के लिखा गया है। क्या क्या? उसे छुआ और, कहा। प्रेज द लॉर्ड। फेथ एक्शन के साथ आता है। हालेलुया।
जब आप विश्वास करते हो ना, आपको एक्ट करना पड़ता है, आपको कार्य करना पड़ता है। विश्वास सिर्फ मन में मैं चंगा हो जाऊंगा, सिर्फ सोचते रहोगे तो कुछ नहीं होगा। परमेश्वर का वचन बोलता है मैं आशीषित हूं। सोचते रहोगे, बोल नहीं रहे हो, सिर्फ सोच रहे हो, बैठ के सिर्फ सोच रहे हो, कुछ नहीं होने वाला। बोलना है। यहां पर क्या लिखा गया है? यीशु उसको छुआ और कहा मेरा इच्छा है चंगे हो जाओ। प्रेज द लॉर्ड। कहना पड़ता है। अगर आपके अंदर विश्वास है, अगर आप विश्वास करते हो परमेश्वर के वचन के ऊपर, आपको क्या करना पड़ता है? कहना पड़ता है कि मैं चंगी हो चुकी हूं, प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ। कहना पड़ता है कि मैं आशीषित हूँ। कहना पड़ता है कि मेरे समस्या खत्म हो चुके हैं यीशु के नाम से। कहना पड़ता है कि शैतान तू यीशु के नाम से निकल, मेरे घर से निकल, मेरे जिंदगी से। कहना पड़ता है विश्वास के साथ। जब आपके अंदर विश्वास है, आपके मुंह को खोल के आपको कहना पड़ता है। जब आप आपके वर्ड्स में बोलोगे, तब आपका विश्वास का मिरेकल आप देखोगे, तब आपका विश्वास कार्यशील होगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तब आपका विश्वास कार्यशील होगा, आपका विश्वास का उत्तर आप देखोगे, आप मिरेकल्स को देखोगे। और यहां पर हम देख रहे हैं कि आप सिर्फ बोल दो। सूबेदार कहता है सिर्फ बोल दो, वर्ड्स को बोल दो। यीशु मसीह सिर्फ वर्ड को बोल दो, स्पीक द वर्ड। कह दो प्रभु, कह दो। उस वर्ड में सामर्थ्य है भाई, उस वर्ड में सामर्थ्य है मेरे बहन। जब आप परमेश्वर का वर्ड को बोलते हो, उसमें सामर्थ्य है। यीशु के नाम से जब आप कुछ कहते हो, उसमें सामर्थ्य है, उसमें पावर है। और वो वर्ड है ना आपके जीवन को बदल देगा। वो वर्ड है ना आपके जीवन में आशीषों को लाएगा। वो वर्ड है ना आपका परिस्थितियों को बदल देगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वैसा विश्वास परमेश्वर हमारे अंदर चाहता है। विश्वास कार्य के बिना डेड है बोल के वचन में लिखा गया है, मृत्यु के समान है। विश्वास करते हो तो बोलना पड़ेगा, मुंह खोल के कहना पड़ेगा। यहां पर हम देख रहे हैं यीशु मसीह ने बोला, छुआ, क्या छू के चुप रह गया यीशु मसीह? नहीं, उस कोढ़ी व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह छूता है, कुछ बोलता है, फिर उसके बाद मुंह को खोल के बोलता है चंगा हो जा, मैं चाहता हूं चंगा हो जा। फिर यहां पर हम देखते हैं सूबेदार को भी, सूबेदार कहता है प्रभु तू सिर्फ बोल ही दे, तू बोल दे। तो हमें भी ये वचन से क्या सीखना है विश्वास के बारे में? विश्वास है मन में तो हमें बोलना है अपने मुंह के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। अगर मन में विश्वास है, मुंह के द्वारा हमें बोलना है। ये पॉइंट आप लिख लीजिए अगर आप नोट कर रहे हो तो। विश्वास है तो स्पीक करना है, स्पीक द वर्ड, बोलना है आपके मुंह से। मैं चंगी हूं, मैं आशीषित हूं, मेरा परिवार बदल रहा है, मेरा बच्चा बदल रहा है, प्रभु ने मेरे बच्चों को आशीष किया है, प्रभु ने मेरे परिवार को आशीष किया है, प्रभु ने मेरे फाइनेंसेस को आशीष किया है, प्रभु ने मेरे परिस्थितियों को बदल दिया है। बोलना पड़ेगा विश्वास के साथ, क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा प्रॉमिस हमें देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वर्ड हैज पावर, वर्ड में पावर है। आज मैं ये आप लोगों से पूछना चाहूंगी और मैं खुद से भी पूछना चाहूंगी कि हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं हमारे लाइफ में, किस प्रकार का वर्ड हम यूज करते हैं। डाउट का वर्ड्स को बोलते हैं, नेगेटिव वर्ड्स को बोलते हैं, या फेथ वर्ड्स को बोलते हैं, विश्वास का वर्ड्स को हम बोलते हैं, विश्वास के सेंटेंस को बोलते हैं। हम परमेश्वर का वर्ड को डिक्लेयर करते हैं हमारे जिंदगियों के ऊपर, या हम डाउट का वर्ड को डिक्लेयर कर रहे हैं। सोचना है, हमें खुद को परखना है हम कौन सा वर्ड्स को यूज कर रहे हैं ज्यादा। परमेश्वर का वर्ड्स को डिक्लेयर कर रहे हैं, या हम अपने मर्जी से जो परिस्थिति है, परिस्थिति को देख के, हमारे समस्या को देख के वही समस्या के बारे में हम बात करते रहते हैं। कौन सा वर्ड हम यूज कर रहे हैं? भय का वर्ड्स को यूज कर रहे हैं, डाउट का वर्ड्स को यूज कर रहे हैं, या फेथ का वर्ड्स को यूज कर रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है एक मसीह जीवन में, एक क्रिश्चियन जीवन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप डाउट करते हो ना, तो आप डिसओबे करते हो यीशु को। जब आपके अंदर डाउट आ जाता है ना, आप परमेश्वर को डिसओबे करने जैसा होता है। वो मैं आपको वचन के द्वारा दिखाऊंगी। पर जब आप परमेश्वर का वचन पे भरोसा करते हो, परमेश्वर का हर एक प्रॉमिसेस, उसके जितने भी वायदे हैं,
परमेश्वर के वायदे के ऊपर जब आप भरोसा करते हो तो आप परमेश्वर का आज्ञाकारी होते हो, आप ओबीडियंस में चलते हो। हालेलुया। अगर हम नंबर्स, बुक ऑफ नंबर्स में अगर हम देखेंगे, नंबर्स चैप्टर 13 में परमेश्वर एक वायदा देता है, इजरायली लोगों को परमेश्वर वायदा देता है। हम सब निकालेंगे नंबर्स चैप्टर 13 वर्स 1 एंड 2। अभिषेक भाई आप पढ़ लीजिए नंबर्स चैप्टर 13 वर्स 1 एंड 2। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, कनान देश जिसे मैं इस्राएलियों को देता हूँ, उसका भेद लेने के लिए पुरुषों को भेज। वे उनके पितरों के पति प्रति गोत्र के एक एक प्रधान पुरुष हों। क्या कहा परमेश्वर ने? मूसा से क्या कहा? परमेश्वर मूसा से कहता है, मूसा से कहता है कनान देश मैं तुम लोगों को देता हूं। इसका मतलब परमेश्वर ने बोला तो हो गया, परमेश्वर ने बोला तो हो गया। ये परमेश्वर का वायदा था। किसके लिए? इजरायली लोगों के लिए ये परमेश्वर का वायदा था। और परमेश्वर कहता है मूसा को, कनान देश में तुम लोगों को देता हूं और उस कनान देश में तुम लोगों को भेजो, उस कनान देश के बारे में अता पता करने के लिए, जांच करने के लिए, है कि नहीं? इसको क्या बोलते हैं हिंदी में मुझे पता नहीं। टू स्पाई, टू स्पाई, टू स्पाई द सिटी, क्या कहते हैं? खोज 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 करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। खोज, तुम जाओ और कनान देश में जाके खोज करो। परमेश्वर कहता है मूसा को, और वो बोलता है कनान देश में तुम्हें दे दिया हूं। ये परमेश्वर का वायदा था इजरायली लोगों के लिए। पर हम देखते हैं उसके नीचे नीचे लिखा गया है ये लोग किस तरह से डिसोबे किए परमेश्वर को, किस तरह से डाउट किए परमेश्वर। डिसोबे का मतलब परमेश्वर का वायदे पे डाउट करना। हम सोचते हैं ये आज्ञा पालन ना करना डिसोबेडियंस है, पर उसके वायदे पे विश्वास ना करना डिसओबीडियंस का एक साइन है। उस पे, उसके वायदे पे बिलीव ना करना डिसओबीडियंस का एक साइन है। और यहां पर मूसा भेज रहा है, कितने लोगों को भेजा? कोई बोल सकता है कितने लोगों को भेजा मूसा खोज करने के लिए कनान देश को? 12। 12 लोगों को। और 12 में से जोशुआ और कैलेब थे, है ना? 12 लोगों को उसने भेजा खोज करने के लिए। जाओ, मूसा बोला जाओ, तुम लोग जाओ उस देश में देख के आओ, कनान देश में। वो देश कैसा है? वो देश फलवंत है कि नहीं? वो देश सूखा पड़ा हुआ है? वो सिटी कैसा है? सूखा हुआ भूमि है या फलवंत भूमि है? उसका भूमि कैसा है देख के आओ। वो भूमि खुला भूमि है जैसे कि कुछ बाउंड्रीज है या बाउंड्रीज नहीं है? जाके देख के आओ, जाके देखो वो देश किस प्रकार का देश है। क्या हम वहां उस देश में जब जाएंगे हम उन्नति कर पाएंगे? जाके खोज खोज के आओ। और ये लोग क्या कर रहे हैं? जितने लोगों को वहां पर भेजा गया, 12 लोगों को वहां पर कनान देश में भेजा गया। कितने दिन के लिए? 40 दिन के लिए। ये लोग 40 दिन जाके वहां पर सारा खोज लगा रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, ठीक है? स्पाई कर रहे हैं ये लोग जाके वहां पर, अच्छा से देख रहे कैसा जगह है क्या नहीं है, सब कुछ देख के वापस आने के बाद 12 में से 10 लोग रिपोर्ट दे रहे। क्या दे रहे हैं? 12 में से 10 लोग क्या दे रहे हैं? रिपोर्ट। अभी ये लोग रिपोर्ट दे रहे हैं। और हम अगर वचन में देखेंगे, आप 26 वर्स पढ़ लीजिए भाई, 13 का 26 वर्स। और पारान जंगल के कादेश नामक स्थान में मूसा और हारून और इस्राएलियों की सारी मंडली के पास पहुंचे और उनको और सारी मंडली को संदेशा दिया और उस देश के फल उनको दिखाए। क्या किए? संदेशा दिया बोल के लिखा गया है। वो लोग कहाँ पहुंचे? वो लोग वापस आ गए, स्पाई करके वापस आ गए, ठीक है? वहां पर खोज करके सारे 10 लोग, 12 लोग वापस आए। और 12 में से 10 लोग क्या कर रहे हैं? 10 लोग आके बोल रहे ओके, हम लोग ने देख लिया, वो लैंड देख लिया, कनान का देश हम लोगों ने देख लिया,
और वो लोग आके संदेश दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? संदेश। इंग्लिश बाइबल में लिखा गया है, दे ब्रॉट बैक वर्ड टू देम। वचन, दे ब्रॉट बैक वर्ड, वो एक वर्ड को लेके आ रहे हैं। बहुत ही गहराई बात है ये, अगर आप लोग समझोगे ना। वो लोग एक वर्ड को लेके आ रहे हैं, इसका मतलब आपके वर्ड में पावर है। जो मैं बोल रही थी, आपके वर्ड में पावर है। फेथ का वर्ड आप बोल रहे हो या डाउट का वर्ड आप बोल रहे हो? फेथ का वर्ड आप बोल रहे हो। जो परमेश्वर ने जो वायदा दिया, उस वायदे के ऊपर आप विश्वास से परमेश्वर का वायदे को आप बोल रहे हो, या आप परिस्थिति को देख के, आपके परिस्थिति को देख के आप डाउट का वर्ड बोल रहे हो? परमेश्वर का वायदा का विपरीत वाला बात क्या आप बोल रहे हो? यहां पर ये लोग क्या कर रहे हैं? परमेश्वर ने कहा कनान देश को मैं तुम्हें दे रहा हूं। कनान देश तुम्हारा है, वो तुम्हारे लिए एक प्रॉमिस लैंड है, बात है कि नहीं? परमेश्वर ने ऐसा बोला। और ये लोग जाके क्या कर रहे हैं? वापस आके ये लोग एक संदेश दे रहे हैं, एक वर्ड दे रहे हैं। वो वर्ड क्या है? दे ब्रॉट ए वर्ड बोल के इंग्लिश बाइबल में लिखा गया है, दे ब्रॉट बैक ए वर्ड बोल के लिखा गया है। वो लोग आके कुछ वर्ड्स बोल रहे हैं, और इनका वर्ड्स में है ना, इनका वर्ड्स किस प्रकार का वर्ड्स था? परमेश्वर के अनुसार नहीं था। जो परमेश्वर ने वायदा इनको दिया, उस वायदे को ये लोग नहीं बोल रहे हैं। इनका वर्ड्स में डाउट था, इनका वर्ड्स में भय था, फियर, फियर था इनका वर्ड्स में। इनका वर्ड्स में सारे विपरीत चीजें था जो परमेश्वर का वायदा बोल रहा था, ये 10 लोगों के वर्ड्स में। और ये लोग आके क्या बोल रहे हैं? हमने तो जगह देख लिया। जगह में जब हम लोग देखे, उस जगह में बहुत शक्तिशाली लोग हैं, बहुत बलवान लोग हैं, हट्टा कट्टा लोग हैं। और इन लोगों के सामने हम लोग एक ग्रास सॉपर के जैसे दिख रहे हैं। किसके जैसे दिख रहे हैं? ग्रास सॉपर। आप सब भी जानते हो ना ग्रास सॉपर क्या है? सभी तो जानते होंगे ग्रास सॉपर क्या है। और ये लोग आके ऐसा बैड न्यूज दे रहे बोल के यहाँ पर लिखा गया है। हम पढ़ेंगे 32, फिर से 32 हम पढ़ लेंगे। और उन्होंने इस्राएलियों के सामने उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था यह कहकर निंदा भी की, वह देश जिसका भेद लेने को हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है। और जितने पुरुष हमने उसमें देखे वे सब के सब बड़े डील डोल के हैं। बड़े डील डोल के हैं, वो सारे पुरुष बड़े डील डोल के हैं, वो हमें निगल जाएंगे। ये क्या बोल रहे हैं आके? वो लोग हमें निगल जाएंगे। बड़े डील डोल लोग हैं वहां पर, पूरा शक्तिशाली, बहुत महान महान, बड़े हट्टे कट्टे लोग हैं, बड़े डील डोल के लोग हैं। हमें तो निगल ही जाएंगे ये लोग। उनके सामने हम कैसे दिख रहे हैं? उनके सामने हम एक ग्रास शॉपर के जैसे दिखते हैं। 33 भाई पढ़ लीजिए, 33। फिर हमने वहां नपीलों को अर्थात नपीली जाति वाले अनाकवंशियों को देखा, और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते थे। उनके सामने हम टिट्टे, टिट्टे ना भाई, उनके टिड्डे, सामने टिड्डे के समान। टिट्टे, ग्रास शॉपर के समान हम दिखाई दे रहे। इतना छोटा सा एक इंसेक्ट, इतना छोटा सा एक इंसेक्ट जैसे हम दिखाई दे रहे। देखिए इनका, ये विश्वास के बात बोल रहे हैं या डाउट के बात बोल रहे हैं? बोलिए कौन सा बात बोल रहे हैं ये लोग? परमेश्वर ने इनको बोला कनान का देश मैंने तुम्हें दे दिया है, कनान देश तुम्हारा है, वो प्रॉमिस लैंड में तुम लोग प्रवेश करोगे, परमेश्वर का वायदा है ये। और ये लोग जाके वापस आके परमेश्वर का वायदा को भूल गए हैं। परमेश्वर ने जो वायदा इनको दिया उसको भूल के, परमेश्वर पे विश्वास ना करके, ये लोग आके उसका विपरीत बातें बोल रहे हैं, उल्टी बातें बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? जो उनका आंख देखा, जो उनके आंखों से वो लोग देखे, वही बातें ये आके बोल रहे हैं। आप जो भी आंखों से देख रहे हो ना, अगर उस चीजों पे आप विश्वास करोगे तो आप कभी भी परमेश्वर के वायदे पे विश्वास नहीं कर सकते। या तो आपके परमेश्वर के वायदे के ऊपर आपको विश्वास करना पड़ेगा, या तो आप जो आंखों से देख रहे हो उस डाउट के ऊपर आपको विश्वास करना पड़ेगा। अगर आपके आंखों से आप जो देख रहे हो उस पे अगर आप विश्वास करोगे तो आप कभी भी परमेश्वर का वायदा आपके जीवन में पूरा होता हुआ नहीं देखोगे, फॉर श्योर। अगर जो कुछ आपके आंखों से आप देख रहे हो,
आपके समस्या को अगर आप देख रहे हो, आपका प्रॉब्लम्स को अगर आप देख रहे हो, और परमेश्वर के वायदे को अगर आप विश्वास नहीं कर रहे हो, और जो आप देख रहे हो उस पे विश्वास कर रहे हो, परमेश्वर का प्रॉमिस आपके जीवन में कभी पूरा होता हुआ आप नहीं देखोगे, बिकॉज यू आर डाउटिंग ऑन गॉड। क्योंकि आप डाउट कर रहे हो परमेश्वर का वायदा के ऊपर, और आप वो विश्वास कर रहे हो जो आपका आंख देख रहा है। आप बोल रहे हो मेरा बच्चा कभी नहीं बदलेगा, मेरा बच्चा एक गधा है। आप बोल रहे हो मेरा पति कभी नहीं बदलेगा, मेरी पत्नी कभी नहीं बदलेगी। आप बोल रहे हो आपका परिस्थिति को देख के, आप बोल रहे हो मुझे ये नौकरी शायद कभी नहीं मिलेगा, आप बोल रहे हो मैं कभी शायद चंगी नहीं होंगी, मेरा ये बीमारी है, वो बीमारी है, मैं कभी ठीक नहीं हो सकती। आप क्या कर रहे हो? आप परमेश्वर के वायदे के विपरीत बात कर रहे हो। परमेश्वर का वायदा आपसे कहता है कि आप चंगे हो। परमेश्वर का वायदा कहता है कि आप अगर विश्वास करोगे वो आपके घराना को बचाएगा। परमेश्वर का वायदा कहता है कि मैं सारे आशीष वो आपको दे चुका है। परमेश्वर का वायदा कहता है कि आप जो कुछ भी करोगे, आपके हाथों के हर एक कार्यों को परमेश्वर ब्लेस करेगा। पर आप अगर उसके विपरीत बातें करोगे, आप अगर टेंस हो जाओगे, आप अगर वरीड हो जाओगे, तो कैसे परमेश्वर का जो वायदा है आपके जीवन में पूरा होगा? नहीं हो सकता। आप जो कुछ भी आपके आंखों से देख रहे हो उस पे विश्वास ना करके आपको परमेश्वर के वायदे को ही बोलना है, परमेश्वर के वायदे को ही विश्वास करना है, परमेश्वर का प्रॉमिसेस को ही आपको डिक्लेयर करना है। जब आप ऐसा करोगे तब भी आप आपके जीवन में मिरेकल्स देखोगे, और इसी को कहते हैं विश्वास, इसी को कहते हैं फेथ। बाय फेथ। आंखों देखी चीजों को विश्वास नहीं करते हम। हालेलुया। वचन में लिखा गया है आंखों देखे चीजों को हम विश्वास नहीं करते, उसको विश्वास नहीं बोला जाता। अभी मैं अगर एक चीज को देखूंगी होते हुए, मैं देखना चाहती हूँ कि मेरा एक बड़ा सा स्कूल हो जाए, और स्कूल बन रहा है, मैं उसको देख रही हूँ बनते हुए। अरे एक स्कूल हो गया, मैं विश्वास कर रही हूँ, उसको विश्वास नहीं बोलते। जो नहीं हुआ है, मेरा स्कूल अभी तक बना नहीं, 10 साल हो गया नहीं हो रहा है, पर मैं विश्वास कर रही हूँ होगा, यीशु के नाम से होगा, उसको कहते हैं विश्वास। प्रेज द लॉर्ड। उसको कहते हैं विश्वास। जो आप नहीं देख रहे हो, अभी तक चंगा नहीं हुए हो, पर विश्वास कर रहे हो मैं चंगी हूं, मैं चंगी हो जाऊंगी, इसको बोलते हैं क्रेजी फेथ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और मैं दिखाती हूँ आपको किसके अंदर वो क्रेजी फेथ था। हालेलुया। 10 लोग आके बोल रहे ऐसा है, वहां पर डील डोल लोग हैं, ये लोग तो हमें खा जाएंगे, हम तो उनके सामने एक ग्रास सॉपर जैसे दिख रहे हैं। 10 लोग आके ऐसा जो देखे वही आके वो लोग बोले, परमेश्वर का वायदा को भूल गए, परमेश्वर का वायदा के ऊपर उनको बिलीव नहीं है, भरोसा नहीं है। और इनका कंसिक्वेंस क्या हुआ पता है? परमेश्वर इनके साथ क्या क्या वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। पर 2 लोग थे, हालेलुया, पर 2 लोग थे। आप लोग बोलिए 2 लोग थे जिनका विश्वास था। बोलिए मेरे साथ, 2 लोग थे। 2 लोग थे। उस 12 में से 2 लोग थे, और उनका नाम था जोशुआ और कैलब। उनका नाम क्या था? जोशुआ और कैलब। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। और जोशुआ और कैलब के अंदर एक ऐसा चीज था जो इन 10 के अंदर पाया नहीं गया, और वो क्या था हम देखेंगे। भाई प्लीज पढ़ लीजिए 24, चैप्टर कौन सा? चैप्टर 14 का 24 पढ़ लीजिए। चैप्टर 14 का 24। परंतु इस कारण कि मेरे दास कालेब के साथ और ही आत्मा है, और उसने पूरी रीति से बस, मेरा कालेब के साथ और ही आत्मा है, परमेश्वर बोल रहा है। जोशुआ और कालेब के अंदर कुछ और ही आत्मा था। प्रेज द लॉर्ड। ये 10 लोग के अंदर डाउट का स्पिरिट था, फियर का स्पिरिट था, और अविश्वास का स्पिरिट था। इसका मतलब परमेश्वर खुद बोल रहा है कालेब के अंदर कुछ और ही आत्मा था। ये कौन सा आत्मा था भाई? ये कौन सा आत्मा था? ये विश्वास का आत्मा था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कालेब के अंदर विश्वास का आत्मा था। इसका मतलब जो 10 लोग आके रिपोर्ट दे रहे हैं, बैड न्यूज दे रहे हैं, उनके अंदर भी कुछ दूसरा आत्मा था।
अगर कालेब के अंदर एक आत्मा था तो उनके अंदर भी कोई दूसरा आत्मा था। और उनके अंदर कौन सा आत्मा था? उनके अंदर डाउट का आत्मा था, उनके अंदर फियर का आत्मा था, उनके अंदर अविश्वास का आत्मा था, जो परमेश्वर का विरुद्ध कर रहा था, उसका वायदा का विरुद्ध कर रहा था। पर कालेब और जोशुआ के अंदर दूसरा आत्मा था, एक विभिन्न प्रकार, एक अलग किस्म का आत्मा, अलग किस्म का आत्मा जो पवित्र आत्मा से हमें मिलता है, वो है विश्वास का आत्मा। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास का आत्मा, विश्वास का आत्मा, ये विश्वास का आत्मा हमारे अंदर रहना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। ये विश्वास का आत्मा हमारे अंदर रहना जरूरी है। आज हम खुद को सवाल पूछेंगे, क्या हमारे अंदर ये विश्वास का आत्मा है जो जोशुआ के अंदर था, कालेब के अंदर था, या हमारे अंदर डाउट का स्पिरिट है, फियर का स्पिरिट है और अविश्वास का आत्मा है? हमारे अंदर आज कौन सा आत्मा कार्य कर रहा है? हमारे वर्ड्स से पता चल जाएगा। हम क्या वर्ड्स बोलते हैं उससे ही पता चल जाएगा कि हमारे अंदर कौन सा आत्मा कार्य कर रहा है। हमारा वर्ड्स कैसा है? हम डाउट का वर्ड्स बोलते हैं या हम विश्वास का वर्ड्स बोल रहे हैं? हम डाउट का वर्ड बोल रहे हैं या परमेश्वर का वायदा जो बोल रहा है उसके वर्ड्स को हम डिक्लेयर कर रहे हैं? कौन सा स्पिरिट है हमारे अंदर? फेथ का स्पिरिट है या डाउट का, अनबिलीफ का? हमारे सिचुएशन को देख के हम क्या डर के बातचीत कर रहे हैं, सिचुएशंस के बारे में बात कर रहे हैं, या परमेश्वर का वायदा को, परमेश्वर का प्रॉमिसेस को हमारे सिचुएशन के ऊपर डिक्लेयर कर रहे हैं? कौन सा स्पिरिट हमारे अंदर है? आज हम सोचेंगे उस बारे में, खुद डिजर्न करेंगे कौन सा स्पिरिट प्रभु आज मेरे अंदर, प्रभु कौन सा स्पिरिट कार्य कर रहे हैं? फेथ, 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 स्पिरिट ऑफ फेथ। कैलेब के अंदर स्पिरिट ऑफ फेथ था, उसके अंदर एक अलग आत्मा था जिसको कहा जाता है विश्वास का आत्मा। और कैलेब और जोशुआ ये लोग तो बैड रिपोर्ट दिए। कौन लोग बैड रिपोर्ट दिए? जो 10 जन आए थे, जो 10 जन जो स्पाई करने के लिए गए थे, वो लोग सारा बैड रिपोर्ट ही दिए। ऐसा हो जाएगा हमारे साथ, वैसा हो जाएगा, वैसा। परमेश्वर के वायदे पे विश्वास नहीं किए। पर कैलेब और जोशुआ आके क्या बोल रहे हैं वो हम देखेंगे। प्लीज भाई पढ़ लीजिए चैप्टर 14 का 6 पढ़ लीजिए। और नून का पुत्र यहोशू और यपुत्रे का पुत्र कालेब, जो देश के भेद लेने वालों में से थे, अपने अपने वस्त्र फाड़कर 7 भी पढ़िए। इस्राएलियों की सारी मंडली से कहने लगे, जिस देश का भेद लेने को हम इधर उधर घूम कर आए हैं, वह अत्यंत उत्तम देश है। प्रेज द लॉर्ड। जोशुआ और कालेब क्या बोल रहे हैं? जोशुआ मैंने यहोशू, हिंदी में उसको यहोशू बोलते हैं, मैं जोशुआ बोल रही हूँ। मैं थोड़ा मुझे हिंदी वर्ड्स उतना ये नेम्स पता नहीं। तो जोशुआ जो यहोशू है और कालेब आके क्या बोल रहे हैं ये लोग? जो लैंड को हम देखने के लिए गए थे, कनान का देश को हम जो देखने के लिए गए थे, वो बहुत ही उत्तम लैंड है, उत्तम जगह है। हालेलुया। ये 10 लोग क्या बोल रहे हैं? ये लोग बोल रहे हैं वो सबसे खराब जगह है, अच्छा रिपोर्ट नहीं दिए, बैड प्लेस है बोल रहे हो, बैड रिपोर्ट वो लोग दे रहे हैं, सबसे बैड रिपोर्ट वो लोग दे रहे हैं। पर कालेब और जोशुआ क्या कर रहे हैं? गुड रिपोर्ट दे रहे हैं। ये 2 चीज याद रखिए। आप आपके लाइफ के बारे में, आप आपके परिस्थितियों के बारे में गुड रिपोर्ट बोलते हो या बैड रिपोर्ट बोलते हो? कौन सा आपका रिपोर्ट कैसा है? आप गुड बातें बोलते हो आपकी परिस्थिति के बारे में, आपके परिस्थिति के बारे में। जितना भी आपका परिस्थिति, देखिए ये जो 10 लोग गए थे ना, जो देखे वही वो लोग बोले। क्या देखे ये लोग? जो देखे वही ये लोग बोले। कैलेब और जोशुआ जो नहीं देखे, लाइक वो लोग जो देखे थे वो लोग नहीं बोल रहे हैं। परमेश्वर जो बोला था वो लोग बोल रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कैलेब और जोशुआ, परमेश्वर जो बोला था कि ये देश मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ, कनान का देश तुम्हारा है, तुम वहां पर प्रवेश करोगे, वो जो परमेश्वर बोला था वो लोग बोल रहे थे। वो लोग देख के डरे नहीं, वो लोग भी देखे, हट्टे कट्टे लोग, डील डोल वाले लोग, वो लोग भी देखे वो लोग कितने बड़े थे। कैलेब और जोशुआ भी वो सब देखे,
पर आंखों से जो चीज वो लोग देखे, वो बातों को वो लोग मुंह से नहीं बोले, वो लोग अपने मुंह से वही घोषणा किए जो परमेश्वर उनको वायदा दिया था। प्रेज द लॉर्ड। आज भी आपके परिस्थिति में, आपके जीवन में, आपके परिवार के लिए जो परमेश्वर आपको वायदा दिया है, जो परमेश्वर आपको प्रॉमिसेस दिया है, वो ही वचनों को आपके मुंह के द्वारा आप जब बोलोगे, आपके प्रार्थनाओं का उत्तर आप पाओगे, आपके विश्वास का फल आप देखोगे। पर जो परिस्थितियां आप आपके घर में देख रहे हो, आप आपके परिवार में, आपके बच्चों के जीवन में देख रहे हो, आपके जॉब में देख रहे हो, अगर वो परिस्थिति को देखे, वो परिस्थिति के बारे में अगर आप बात करोगे, वही परिस्थिति और भी वर्ष हो जाएगा आपके जीवन में, वही परिस्थिति और खराब हो जाएगा आपके जीवन में। आज आप आपके मुंह के द्वारा क्या बोल रहे हो? परमेश्वर का वचन को बोल रहे हो आपके परिस्थिति के ऊपर, या आपके परिस्थितियों को गाना गाने जैसे बोलते रहते हो कि मेरा परिस्थिति ऐसा है, मैं ऐसा हूँ, मेरा ऐसा हो गया, मेरा फाइनेंस ऐसा हो गया, मेरे बच्चे तो मेरे बात ही नहीं सुनते, मेरे बच्चे तो मेरे बात ही नहीं मानते, वो तो कभी बदलने वाले ही नहीं, वो बहुत खराब हो गए, मेरा पति बहुत खराब हो गया, मेरे पत्नी खराब हो गई है, वो मेरे आस पड़ोस सब खराब। यही हम बोल रहे हैं, हमारे परिस्थिति को देख के गाना गा रहे हैं, या परमेश्वर के वचनों को, उसके वायदे को हमारे परिस्थिति के ऊपर हम घोषणा कर रहे हैं? क्या हम कर रहे हैं? बैड रिपोर्ट दे रहे या गुड रिपोर्ट दे रहे? विश्वास का बातें बोल रहे या डाउट का बातें बोल रहे हैं? दो चीजें हैं। बैड रिपोर्ट, अगर विश्वास नहीं है हम बैड रिपोर्ट देंगे, मेरा परिस्थिति ऐसा हो गया, मुझे ये बीमारी हो गया, ये नहीं जाएगा शायद, मैं इतना मेडिसिन खा रही हूं। हम कैसा रिपोर्ट दे रहे हैं हमारे आसपास के लोगों को फोन करके? आज मेरा ऐसा परिस्थिति हो गया है सिस्टर जी, मेरे बहन जी, मेरा ये परिस्थिति ना नहीं जा रहा है, ऐसे ही हूं मैं। हम कैसे, कौन सा रिपोर्ट दे रहे हैं हम लोगों को? गुड रिपोर्ट दे रहे हैं क्या? जो हम देख रहे हैं वही बोल रहे हैं हम, जो हम देख रहे हैं उसका उल्टा हमें बोलना चाहिए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो हम देख रहे हैं उसका उल्टा हमें बोलना है, जैसा परमेश्वर का वायदा हमें कहता है, परमेश्वर का वचन जैसा कहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है यू आर हील्ड, आप चंगे हो चुके हो, उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हैं। परमेश्वर का वचन बोलता है यू आर ब्लेस्ड, परमेश्वर आपको आशीषित कर चुका है। परमेश्वर का वचन बोलता है वो आपके घराना को बदलेगा। परमेश्वर का वचन बोलता है अगर आप प्रार्थना करोगे और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलोगे, वो आपके सारे इच्छाओं को पूरा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। क्या हम परमेश्वर का वचन को बोल रहे हैं या हमारे परिस्थितियों का गुणगान कर रहे हैं? क्या हम बोल रहे हैं? आज हमें खुद को जांचना बहुत जरूरी है। आज हम फेथ वर्ड बोल रहे हैं या डाउट वर्ड बोल रहे हैं? अगर डाउट वर्ड बोल रहे हैं तो परमेश्वर का वायदा हमारे जीवन में कभी पूरा नहीं होगा। परमेश्वर हमें एक वायदा दिया है ना, परमेश्वर हमें अपना वायदा दिया है, ये वचन को परमेश्वर हमें दे दिया है पूरा। हमारा हर एक परिस्थिति का आंसर है ना इस वचन में है। प्रेज द लॉर्ड। हर एक हमारा जो भी जितना भी प्रश्न है ना, सारे प्रश्न का उत्तर इस वचन में है। हमारे जितने प्रॉब्लम्स है ना, सारे प्रॉब्लम्स का उत्तर इस वचन में है। ये वचन को लो और आपके परिस्थितियों के ऊपर घोषणा करो। प्रेज द लॉर्ड। जैसे जोशुआ और कैलेब ने किया। जोशुआ और कैलेब क्या किए? परिस्थिति को नहीं देखे, प्रॉब्लम्स को नहीं देखे, हट्टे कट्टे डील डोल लोगों को नहीं देखे। वो बोले हम जाएंगे उस देश में, हम उस देश में प्रवेश करेंगे, वो देश हमारा होगा क्योंकि परमेश्वर ने उस देश को हमें दिया है। प्रेज द लॉर्ड। जोशुआ और कैलेब ने बोला, जोशुआ और कैलेब क्या बोल रहे हैं हम फिर नीचे पढ़ेंगे। 15 को पढ़ लीजिए ब्रदर, वो चैप्टर 14 का 15 वर्स 15। इसलिए सॉरी 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 ब्रदर, 7, 8 और 9, 14 का 7, 8, 9। इसराइलियों की सारी मंडली से कहने लगे, जिस देश का भेद लेने को हम इधर उधर घूम कर आए हैं वह अत्यंत उत्तम देश है। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हमको उस देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं पहुंचाकर उसे हमें दे देगा। केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करो और रुको, ना
केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करो। क्या बोल रहे जोशुआ और कैलेब? केवल तुम इतना करो, यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करो। इसका मतलब ये बलवा कर रहे थे, ये यहोवा के विरुद्ध कार्य कर रहे थे। यहोवा के विरुद्ध क्या कर रहे थे ये लोग? क्या बलवा कर रहे थे? क्या बलवा कर रहे थे? उनके अगेंस्ट में क्या काम कर रहे थे? यहोवा के अगेंस्ट में ये लोग क्या काम कर रहे थे? क्या कर रहे थे? विश्वास नहीं कर रहे थे। यहोवा ने जो वायदा दिया ना, मैं तुम्हें कनान देश में लेके जाऊंगा, विश्वास नहीं कर रहे थे। इसको जो विश्वास नहीं कर रहे थे उसको यहां पर लिखा गया है बलवा कर रहे थे। यहोवा के अगेंस्ट में ये लोग बोल रहे थे, यहोवा के विरुद्ध में बात कर रहे थे। हम जब परमेश्वर का वायदा पे विश्वास नहीं करते, हम जब परमेश्वर के वचनों पे विश्वास नहीं करते और अपने परिस्थितियों पे विश्वास करते, हम परमेश्वर के विरुद्ध में बात करते हैं, हम परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में बात करते हैं, हम परमेश्वर का बलवा करते हैं। ये एक पाप है मेरे प्यारे भाई और बहनों। परमेश्वर के वचन पे विश्वास ना करना एक पाप है। परमेश्वर एक वायदा अगर हमें दिया है, उस वायदे पे विश्वास ना करना एक पाप है। उसके विरुद्ध में करने जैसा काम है ये, उसको बलवा करने वाला काम है ये, जब हम उसके वायदे पे विश्वास नहीं करते और अपने परिस्थितियों के बारे में बात करते हैं। और ये लोग क्या कर रहे थे? बलवा कर रहे थे, विश्वास नहीं कर रहे थे। और यहां पर कैलेब और जोशुआ बोल रहे विश्वास करो, उसका विरुद्ध मत करो। परमेश्वर ने जैसा कहा है वो किनान का देश हमें देगा तो वो हमें देगा। उस पे बलवा ना करो, उसके विरुद्ध में बात मत करो। तुम्हारे आंखों ने जो देखा है वो मत बोलो, जो परमेश्वर ने बोला है वो ही बोलो अपने मुंह से। प्रेज द लॉर्ड। और वो बोल रहे हैं अगर तुम ऐसा करोगे तो परमेश्वर क्या करेगा? वो देश हमें दे देगा, कनान का देश में हमें प्रवेश करवाएगा। अगर तुम ऐसा करोगे, क्या करोगे? परमेश्वर जैसा कहता है अगर वैसा बोलोगे। प्रेज द लॉर्ड। उसके अगेंस्ट में मत बोलो। परमेश्वर ने अगर बोला वो देश हमें देगा तो वो देगा। अगर परमेश्वर आपको बोला तुम चंगी होगी तो तुम चंगी होगी, उसके अगेंस्ट में मत बोलो। अगर परमेश्वर ने आपको बोला कि तुम्हें वो आशीषित किया है तो मैं आशीषित हूं, बोलो। उसके अगेंस्ट में मत बोलो। चाहे कितना भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाए, चाहे कितने भी आप कर्ज में आ जाओ, कर्जा में आ जाओ, बोलो आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड फाइनेंशियली। फाइनेंसेस में परमेश्वर मुझे ब्लेस किया है। बोलते रहो, बोलते रहो, क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है। परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है। प्रेज द लॉर्ड। अब्राहम ने क्या किया? अब्राहम को परमेश्वर ने बोला मैं तुम्हें बच्चा देने जा रहा हूं। अब्राहम 100 साल में उसको बच्चा हुआ। विश्वास कर रहा था। स्टैगर्ड नॉट बोल के वचन में लिखा गया, ही स्टैगर्ड नॉट, हिला नहीं डुला नहीं, सीधा विश्वास में चलता रहा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन में वो विश्वास करता रहा और परमेश्वर ने उसको एक बच्चा दिया 100 साल में। हमें स्टैगर नहीं होना है, परमेश्वर का वचन पे हमें विश्वास करना है। अगर वो आपको जो वायदा दिया है आपके परिस्थिति के लिए, आप वायदा ले, वचन से वायदा ले, वचन को पढ़े। आपके परिस्थिति के लिए कौन सा वचन सूट करता है वो वचन को ले, बोले बोले। आप देख रहे हो कर्जे में हो, कर्जा को मत देखिए, अपने आंखों से कर्जा को मत देखिए। बोले ये कर्जा कुछ नहीं है, मेरे लाइफ में कोई कर्जा नहीं है, परमेश्वर मुझे फाइनेंसेस दे रहा है, परमेश्वर मुझे फाइनेंसेस दे रहा है। बीमार हो, बीमारी में हो, परमेश्वर को बोले मैं चंगी हो चुकी हूँ, परमेश्वर मुझे चंगा कर चुका है, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं चंगी हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है मैं चंगी हूँ। यही बोले, अपने बीमारी को ना देखे, परमेश्वर का वचन को बोले, डाउट को ना लाइए। अगर परमेश्वर का वचन को बोलना छोड़ दोगे और परमेश्वर का विपरीत अगर बोलना शुरू करोगे तो मृत्यु है बोल के वचन में लिखा गया है। क्या है? आप जो बोलोगे वही आपके जीवन में घट जाएगा। भाई मेरे बहन, आप जो बोलोगे वही आपके जीवन में घट जाएगा। वचन में ही लिखा गया है। परमेश्वर यहाँ पर बोल रहा है तुमने जो बोला वो मैंने सुना और तुम्हारे बोल, तुमने जैसा बोला वैसा ही तुम्हारे साथ होगा बोल के वचन में लिखा गया है। बहुत ही भयानक बात है ये, बहुत ही भयानक बात है ये। हमारे मुंह से हम क्या बोल रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे मुंह से हम विश्वास का वर्ड्स बोल रहे हैं, परमेश्वर का वायदा को बोल रहे हैं, या डाउट का वर्ड्स बोल रहे हैं। आज बहुत ही हमें गहराई से इसको
जानना है, समझना है, और अगर आज तक ऐसा कर रहे तो परमेश्वर से माफी मांगे और परमेश्वर को बोले, प्रभु कोई भी मैं हो मेरा परिस्थिति, मैं जैसे आपके वायदों को बोलूंगी, आपके वचन को घोषणा करूंगी मेरे परिस्थितियों के ऊपर, क्योंकि आपने मुझे ब्लेस्ड किया है। ऐसा परमेश्वर को आज वायदा दे, कमिट करे, कमिटमेंट दे परमेश्वर को। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और ये लोग क्या कर रहे थे? ये लोग मरमर किए, ये लोग है ना कंप्लेन्स किए। इजराइल के लोग जब ये 10 लोग जब इन लोगों को बोल दिए, डाउट किए, ठीक है, जब ये लोग आके डाउट, घबरा रहे, सब कुछ कर रहे, तो इजराइल के लोग क्या किए? घबरा गए, कांग्रेगेशन घबरा गया, घबरा के वो लोग रोना शुरू किया और वो लोग बोले, परमेश्वर क्या आप हमें यहाँ पर मरने के लिए लाए हो? क्या बोल रहे हैं? परमेश्वर सुनिए ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, 8 भी बज जाएगा शायद, मेरा टाइम भी हो रहा है, कंप्लीट होगा नहीं होगा पता नहीं मुझे। ये लोग क्या बोल रहे हैं? परमेश्वर आप हमें यहाँ पर मारने के लिए लाए हो इस कनान देश में? आप चाहते हो ये लोग हमें मार दे और हम यहाँ पर मर जाए? देखिए कैसे कंप्लेन कर रहे हैं, कैसे कुड़कुड़ा रहे हैं, किस तरह से कुड़कुड़ा रहे हैं। परमेश्वर का वायदा पे विश्वास नहीं कर रहे, परमेश्वर का वायदा को पीछे रख दिया, अपने आंखों देखी चीजों पे विश्वास करे और बोल रहे हमें क्या मरवाने के लिए। परमेश्वर को इतना माने इतना चीपली ये लोग देख रहे हैं कि परमेश्वर जैसे इनको बचा नहीं सकता। समुद्र में, समुद्र 2 भाग हुआ, समुद्र के बीच से आने वाले लोग परमेश्वर को डाउट कर रहे हैं आज। हमारे जिंदगी में भी परमेश्वर एक के बाद एक के बाद एक के बाद समस्या से हमें बाहर निकाला है, पर फिर भी आज भी हमारे जीवन में हम परमेश्वर को डाउट कर लेते हैं। यहाँ पर क्या कर रहे हैं ये लोग? डाउट कर रहे हैं और बोल रहे परमेश्वर हमें मारने के लिए यहाँ पर लाया है, इससे अच्छा होता कि हम मिस्र देश में ही मर जाते, इससे अच्छा होता है मिस्र में ही रह जाते, कनान देश में लाके ये डील डाल लोग हमें सब खा जाएंगे, हमें मार डालेंगे। ये लोग ऐसा डाउट कंप्लेन कर रहे हैं, कुड़कुड़ा रहे हैं परमेश्वर के ऊपर, परमेश्वर के वचन पे विश्वास नहीं किए और परमेश्वर का वायदा पे विश्वास ना करके उसके विरुद्ध का बातें बोल रहे हैं। और इसके कारण इनके साथ क्या हुआ पता है? ये जो कुड़कुड़ा है, इसके कारण इनके साथ क्या हुआ हम पढ़ेंगे चैप्टर 14 का, भाई पढ़ लीजिए 28 वर्स 28। इसलिए उनसे कहे कि यहोवा की यह वाणी है कि मेरे जीवन की शपथ। इसीलिए उनसे कहे कि, परमेश्वर कह रहा है इसीलिए इस इजराइल के लोगों को बोल दे मोसेस, इसीलिए इन ये कांग्रेगेशन को, इजराइल के लोगों को तू बोल दे, मोसेस बोल रहा है, क्योंकि ये कुड़कुड़ा रहे हैं, ये कंप्लेन कर रहे हैं, ये मेरे वायदे पे विश्वास नहीं किए, ये बैड रिपोर्ट्स बोल रहे हैं, ये सिर्फ नेगेटिव बोल रहे हैं, मेरे वायदे को, मेरे वचनों को विश्वास नहीं कर रहे, मैंने इनको जो प्रॉमिसेस दिया, जो वायदे दिया उस पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, इसीलिए मोसेस इनको कह दे बोल के परमेश्वर बोल रहा है। क्या कहने के लिए बोल रहा है? पढ़िए ब्रदर। कि मेरी यह वाणी है कि मेरे जीवन की शपथ, जो बातें तुमने मेरे सुनते कही हैं, निसंदेह मैं उसी के अनुसार तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा। देखिए क्या लिखा गया है, जो सारी बातें तुम लोगों ने बोला है, जो सारी बातें, क्या हमें मारने के लिए आए हो परमेश्वर? क्या हमें आप यहाँ पर मार डालोगे? ये कनान के देश के लोग हमें सब कोई मार डालेंगे यहाँ पर, इससे बेहतर होता हम इजिप्ट में जाके मर जाते। जो सारे बातें ये लोग बोल रहे थे ना, और जो परमेश्वर बोल रहे हैं तुम्हारे बातों के अनुसार। हालेलुया, देखिए परमेश्वर बोल रहा है तुम्हारे बातों के अनुसार, तुम्हारे मुंह से जो बातें निकलती है ना, तुम्हारे बातों के अनुसार, तुम जो मरने की बात बोल रहे थे, तुम्हारे बातों के अनुसार, तुम जो बोल रहे हो मैं गरीबी में हूँ, तुम्हारे बातों के अनुसार, तुम जो बोल रहे हो मैं बीमारी में हूँ, तुम्हारे बातों के अनुसार, तुम जो बोल रहे हो ये बीमारी मुझे खा जा रहा है, तुम्हारे बातों के अनुसार, तुम जो बोल रहे हो ये कर्जा मुझे खा जा रहा है, तुम्हारे बातों के अनुसार, तुम जो बोल रहे हो मेरा पति कभी नहीं बदलेगा, तुम्हारे बातों के अनुसार, तुम जो बोल रहे हो मेरा बच्चा कभी नहीं बदलेगा, तुम्हारे बातों के अनुसार वैसा ही हो जाएगा, परमेश्वर बोल रहे हैं। कितना खतरनाक बात है। परमेश्वर बोल रहा है तुम्हारे बातों के अनुसार, जो मैं सुन रहा हूं तुम्हारे बातों के अनुसार ही मैं वो कर दूंगा। और क्या हुआ? इन लोगों के बातों के अनुसार ही इनके साथ घटा।
जो डाउट कर रहे थे, फियर कर रहे थे, ये लोग हमें मार डालेंगे, हम मर जाएंगे, परमेश्वर हमें मरने के लिए यहाँ पर लाया है, उन्हीं के बातों के अनुसार उनके साथ हुआ। और परमेश्वर कहता है तुम्हारे बातों के अनुसार ही मैं तुम्हारे साथ करूंगा। तो आज हम क्या बोल रहे हैं? आज हमारे मुंह से हम किस तरह के बातें कर रहे हैं? नेगेटिव बातें कर रहे हैं? परमेश्वर का वचन को हम डिक्लेयर कर रहे हैं, या हमारे सिचुएशंस को, हमारे जो भी लाइफ में प्रॉब्लम्स है उसको लेके हम क्या विपरीत बातें कर रहे हैं? परमेश्वर का विपरीत, परमेश्वर का वायदे का विपरीत बातें कर रहे हैं। क्या बातें आज हम कर रहे हैं? पता है, ये लोग जब इस तरह का किए, परमेश्वर ने इनको बोला तुम्हारे बातों के अनुसार ऐसा घट जाएगा। और एक हम वर्स पढ़ लेंगे 36, 14 का 36, ब्रदर पढ़ लीजिए। तब जिन पुरुषों को मूसा ने उस देश का भेद लेने के लिए भेजा था और उन्हें लौटकर उस देश की नामधराई करके सारी मंडली को कुड़कुड़ाने के लिए उभारा था, उस देश की वे नामधराई करने वाले पुरुष यहोवा के मारने से उसके सामने मर गए। क्या हुआ? जो कोई कुड़कुड़ा रहे थे, डाउटफुल वर्ड्स बोल रहे थे, परमेश्वर के वायदे पे विश्वास नहीं किए, पर उसके विपरीत बात किए, उसका उल्टा बात किए, और आके परमेश्वर के बातों पे विश्वास ना करके परमेश्वर को उल्टा निंदा की और बोले परमेश्वर हमें यहाँ पर मारने के लिए आए हैं, उनके बातों के अनुसार उनके साथ क्या हुआ? वो सारे लोग वहीं पे मर गए। वो सारे लोग बीमारी से, एक महामारी से, वो सारे लोग मरे बोल के वचन में लिखा गया है। आज बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे मुंह से क्या बातें निकल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्या परमेश्वर का वायदे पे विश्वास करके, उसके वायदा जो बोलता है, उसका वर्ड्स जो बोलता है, उसका वचन, उसका प्रॉमिसेस जो बोलता है, क्या आज हम ये प्रॉमिसेस को डिक्लेयर कर रहे हैं? या हमारे सिचुएशन को देख के जो सारा बुरा चीज है हमारे जीवन में घट रहा है उसको हम घंटा घंटा डिक्लेयर करते रहते हैं, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ऐसा परिस्थिति है, क्या आज हम बोल रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम जो डाउट करके, परमेश्वर का वचन को छोड़ के, परमेश्वर का वचन को विश्वास ना करके, अगर हम डाउट का चीजें को, भय का चीजें को, बीमारी के बारे में ज्यादा बात करेंगे, वही चीज हमारे जीवन में घट जाएगा, वही चीज हमें नाश कर देगा। पर हमारे सिचुएशन में, हमारे प्रॉब्लम्स में, हमारे परिस्थिति में, हमारा परिवार अगर ठीक नहीं है, फिर भी अगर हम परमेश्वर का वायदे को डिक्लेयर करते रहेंगे, परमेश्वर का वचनों को बोलते रहेंगे, परमेश्वर का प्रॉमिसेस को बोलते रहेंगे, उसका वचन हमें उस प्रॉमिस लैंड में प्रवेश करवाएगा। हालेलुया। उसका वचन वो सारे वायदे को पूरा करवाएगा जो परमेश्वर ने जो वायदा हमें दिया है। जब हम उसके वचनों को घोषणा करते रहेंगे, हमारा परिस्थिति जैसा भी हो, उस परिस्थिति के विपरीत अगर हम परमेश्वर का वचन को घोषणा करेंगे विश्वास के साथ, इसी को बोलते हैं विश्वास। मेरा परिस्थिति जो भी हो, मैं परमेश्वर के वचन पे विश्वास करती हूँ और इसी वचन को मैं घोषणा करूंगी। मेरा बच्चा नहीं बदल रहा है, मेरा बच्चा मुझ पे चिल्ला रहा है, मेरा बच्चा गलत संगति में चला गया है, मैं परमेश्वर का वचन को बोलूंगी परमेश्वर तेरा वचन कहता है तू मेरे बच्चा को पराक्रमी बनाएगा, इस पृथ्वी में तू मेरे बच्चा को पराक्रमी बनाएगा। और मैं वही वचन को घोषणा करूंगी, मेरा बच्चा पराक्रमी होगा, परमेश्वर मेरे बच्चा को पराक्रमी बनाएगा। परमेश्वर, मेरा बच्चा आ रहा है, पी के आ रहा है, झगड़ा करके आ रहा है, दारू पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, गलत संगति में, उसको देख रही हूँ, परिस्थिति के बारे में बात नहीं करूंगी, बैठना है, परमेश्वर के निकट बैठना है, ओ हालेलुया, प्रार्थना में बैठना है, घोषणा करना है परमेश्वर का, मेरा बच्चा पराक्रमी होगा, मेरा बच्चा परमेश्वर का, यहोवा का स्तुति करेगा, मेरा बच्चा सिर्फ परमेश्वर की आराधना करेगा, उसका सेवा करेगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। हम हमारा परिस्थिति के विपरीत बातें बोलेंगे, परमेश्वर का वायदा जो बोलता है, उसका वचन जो बोलता है, उस वचनों को बोलेंगे, तब सब कुछ परमेश्वर ठीक करेगा, उसका वायदा के अनुसार वो पूरा कर देगा, वो मिरेकल करेगा हमारे लाइफ में। हम उस प्रॉमिसेस को पूरा होता हुआ हमारे जीवन में देखेंगे। इसे कहते हैं फेथ, इसे कहते हैं विश्वास, जो कालेब और जोशुआ के अंदर था।
जो वो लोग देखे, वो परिस्थिति को वो लोग नहीं बोले, जो परमेश्वर ने बोला उसी चीजों को वो लोग बोले। और प्रवेश किसने किया? किनान देश में 2 ही लोग प्रवेश किए बोल के लिखा गया है। कौन था वो? कैलेब और जोशुआ। जिसके अंदर विश्वास था, कैलेब और जोशुआ ही उस कनान देश में प्रवेश कर सकते हैं बोल के परमेश्वर ने बोला। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कैलेब और जोशुआ, आप लोग बाद में पढ़ लीजिए, यही चैप्टर्स में लिखा गया है। कैलेब और जोशुआ, ये 2 लोग उस कनान देश में प्रवेश किए। और जितने लोग कुड़ आए, जितने लोग नेगेटिव बोले, जितने लोग डाउट किए, परमेश्वर का वचन पे विश्वास नहीं किया, उसके वायदे पे विश्वास नहीं किया, कोई भी प्रॉमिस लैंड में प्रवेश नहीं कर पाया। और वो लोग जैसा बोले उनके साथ वैसा ही हो गया। हम क्या यहाँ पर मरने के लिए लाए हो? हम यहाँ पर मर जाएंगे। वो जो बोले वही उनके साथ हो गया। इसीलिए आप आपके परिस्थिति के बारे में कभी बात ना करें। आपके परिस्थितियों को लेके ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, मेरे साथ ऐसा होने वाला है, मेरा ऐसा चिंता है, मैं ऐसे, ये मैं पड़ गई हूं, ऐसे गलतफहमी, ऐसा कभी भी उल्टा बातें ना करे, डाउट की बातें ना करे। परमेश्वर के बातों को घोषणा करे विश्वास के साथ। परमेश्वर ये विश्वास चाहता है। परमेश्वर चाहता है हम उसके वचनों पे विश्वास करें, उसके वायदों पे विश्वास करें। जब हम उसके वायदों पे विश्वास करते हैं तभी उसका हर एक प्रॉमिस हमारे लाइफ में पूरा होता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तभी उसका प्रॉमिस हमारे लाइफ में पूरा होता है। पर जब हम डाउट करेंगे, हम बोलते हैं यीशु पे हम विश्वास करते हैं, उसके वचन पे विश्वास करते हैं, पर डाउट जैसा बातें करते रहेंगे, हमारे परिस्थितियों के बारे में बातें करते रहेंगे, घंटा घंटा लोगों के साथ हमारे परिस्थितियों के बारे में बातें करते रहेंगे, कैसे हम परमेश्वर का प्रॉमिस हमारे जीवन में पूरा होता हुआ देखेंगे? नहीं देख सकते, नहीं देख सकते, नहीं हो सकता उसका प्रॉमिस पूरा, क्योंकि हम उसके प्रॉमिसेस का घोषणा नहीं कर रहे। विश्वास के साथ उसके प्रॉमिस को घोषणा करें, तब आप अद्भुत कार्य आपके जीवन में होते हुए देखोगे। परमेश्वर का वायदे आपके जीवन में पूरा होता हुआ देखोगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु इस वचन के द्वारा हमें ब्लेस करे, हमें आशीषित करे। हमारा विश्वास कैलेब और जोशुआ जैसे हो, जो हम देख रहे वो ना बोले, पर जो नहीं देख रहे वो बोले, परमेश्वर का वचन को बोले। हम सब हमारे आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे कुछ देर। हालेलुया। सब कोई हमारे आंखों को बंद करेंगे। प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। आज वचन के जरिए पिता आपने हमसे बात किया। प्रभु आपने हमें सिखाया किस प्रकार का विश्वास हमारे अंदर रहना चाहिए। प्रभु हालेलुया। आपने बोला प्रभु कालेब के अंदर एक अलग प्रकार का आत्मा है, अलग प्रकार का आत्मा जो है विश्वास का आत्मा। प्रभु उस विश्वास का आत्मा से तू हमें भर दे पिता, ताकि हमारे परिस्थितियों के बारे में हम बात ना करें, ताकि हम जो कुछ भी हमारे आंखों से देख रहे उसको हम विश्वास ना करें, पर तेरे वचन को हम विश्वास करने पाए। हमारे परिस्थिति के लिए तेरा वचन जो कहता है प्रभु, उस वचन को जैसे हम डिक्लेयर करने पाए, उस वचन पे विश्वास करके, तेरे वचन पे विश्वास करके, जैसे हम तेरे वचन को घोषणा करने पाए प्रभु हमारे परिस्थितियों के ऊपर, जिसके द्वारा प्रभु हम मिरेकल्स को देख पाएंगे हमारे लाइफ में। प्रभु हमें ऐसा विश्वास दे पिता, हमें उस विश्वास का आत्मा तू दे प्रभु, हमें उस प्रकार का विश्वास करने के लिए मदद कर पिता परमेश्वर, ताकि हम तेरे वचन पे, तेरे वायदे पे हम कभी डाउट ना करें पिता। तेरे वचन पे हम विश्वास जैसे हम कर पाएंगे, तेरे वचन पे जैसे हम खड़े रह पाएंगे पिता परमेश्वर, और हमारी परिस्थितियों को बदलता हुआ देखने पाएंगे पिता परमेश्वर। हमारी मदद कर पिता। जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं प्रभु, सबको तू आशीषित कर, सबको तू ब्लेस कर, वो विश्वास का आत्मा से तू भर दे पिता परमेश्वर। हालेलुया। आज तक अगर कोई भी आपको प्रभु विश्वास करते हैं बोलते थे पर डाउट करते थे पिता परमेश्वर, और विपरीत बातें अगर बोलते थे अपने मुंह के द्वारा, प्रभु हम सभी को आप क्षमा करे पिता, हमें माफ करे पिता, यीशु के लहू से हमें धो के साफ करे पिता, क्योंकि हम आपके विरुद्ध में कोई काम नहीं करना चाहते। हम प्रभु बलवा नहीं करना चाहते प्रभु, पर हम आपको, आपके वचनों पे विश्वास करके प्रभु वो सारा आशीषें पाना चाहते हैं। प्रभु हमारी मदद कर पिता परमेश्वर, आपकी आत्मा के द्वारा हमारी मदद कर, ताकि हम आपके वायदे पे विश्वास कर पाए और आपके वायदे को हम घोषणा कर पाए। हर समय, हर समय, हर सेकंड आपके वायदे को हम घोषणा कर पाए, और आपका वायदे को हमारे जीवन में पूरा होते हुए देखने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद देती हूँ जितने भाई बहन यहाँ पर बैठे हैं पिता, प्रभु सबको तू ब्लेस कर पिता। जो भी उनका समस्या है, प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से उनके सारी प्रॉब्लम समस्या हट जाए पिता। जिनके शरीरों में बीमारी है पिता, यीशु के नाम से उनके शरीर चंगा हो जाए बोल के हम प्रार्थना करते हैं और घोषणा करते हैं इन जीसस माइटी नेम, क्योंकि आपका वचन कहता है पिता परमेश्वर प्रभु, यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके पिता। आपके लोगों को आप चंगा करे पिता परमेश्वर। जो कोई बंधनों में जकड़े हुए पिता, पाप
के बंधनों में जकड़े हुए सारे पाप के बंधन यीशु के नाम से टूट जाए पिता परमेश्वर। आपके लोगों को प्रभु आप मुक्त कर दे पिता परमेश्वर। हालेलुया। इसी समय पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आपके लोगों को छुए। ओ हालेलुया। प्रभु आपके लोगों को आप फ्री करे बोल के हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। इसी समय इन जीसस माइटी नेम आपका फायर उनको टच करे और वो लोग कंप्लीटली रिलीज हो जाए पिता, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। सभी को यीशु के लहू से मैं ढांकती हूँ पिता, हम सभी को पिता परमेश्वर। तेरे लहू में सामर्थ है, तेरे लहू में सामर्थ है प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं पिता प्रभु, धन्यवाद देते हैं आज के दिन में प्रभु। ओ आपके वचन के द्वारा आपने हमें सिखाया है प्रभु विश्वास किस तरह से करना चाहिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं आज के दिन में आपने आपकी आत्मा के द्वारा हमसे बातें किया, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रार्थनाओं को सुना है पिता, धन्यवाद देते हुए पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नाजरी नाम से हम ये प्रार्थनाओं को मांगते हैं पिता, इन जीसस नेम, आमेन। Now the grace of our Father and the love of Jesus Christ and the fellowship of the Holy Spirit be with us forever and forevermore. Amen, amen, and amen. Praise the Lord. Amen, amen, sister.